हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जिला स्तरीय परीक्षा 2022-23 विषय गणित कक्षा 6 से 8 माध्यमिक स्तर। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं गणित ओलंपियाड क्विज कक्षा 6 से 8 के लिए प्रश्न 50 है, उत्तर सहित दिए हुए हैं और यह गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का उदाहरण नहीं है। हमें यहाँ संख्याएं दी हुई है 4, 0, 1, 2, 3, इनमें से प्राकृत संख्या नहीं है। तो कौन सी नहीं है प्राकृत संख्या? 0। इनमें से कौन सी संख्या 48 का योज्य प्रतिलोम है? 48 1/48 माइनस 48 0। तो माइनस 48 यह 48 का योज्य प्रतिलोम है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्णांक का उदाहरण है? 0, -5, 9, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। यह सभी क्या है? यह चारों पूर्णांक संख्या है, यह तीनों पूर्णांक संख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, 6 गुना -19 बराबर कितना होगा? 114 माइनस 114 164 और माइनस 164। तो इसका 6 गुना -19 का होगा -114। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, भिन्न 8/11 में हर का मान क्या है? जो भिन्न है हमारा 8/11, इसमें हर का मान क्या? 8, 11, 19, 0। तो इसका 11, भिन्न 8/11 में हर का मान 11 है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, a/b में के विक्रम का मान लिखिए। -a/b, b/a, a+b, a/b। तो इसका सही उत्तर होगा b/a। फिर अगला है, ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से मोटा होता है रिक्त स्थान कहलाती। उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा उचित भिन्न। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भिन्न विषम भिन्न का उदाहरण है? 2/3, 11/7, 8/9, 9/14। तो 11/7 विषम भिन्न का उदाहरण है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दशमलव भाग का मान सदैव रिक्त स्थान से कम होता है। दशमलव जो मान है उस भाग है उसका मान कितना होता है? तो 0, 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर है 1। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2 बराबर 3/5, 11/5, 13/5, 19/5। को इसका सही उत्तर होगा 13/5। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 2/9, 2/3, 8/21, इन तीनों भिन्नों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 2/9, 2/3, 8/11। सभी भिन्न आपस में बराबर है, तो इसका सही उत्तर होगा 2/3। इसका सही उत्तर क्या है? 2/3। मिश्रित भिन्न को रिक्त स्थान में परिवर्तित किया जा सकता है। उचित भिन्न, विषम भिन्न, दोनों नहीं, तो इसे हम कहेंगे विषम भिन्न। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, मिश्रित भिन्न को रिक्त स्थान में परिवर्तित किया जा सकता। उचित भिन्न, विषम भिन्न, दोनों नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा विषम भिन्न। 4/9 भागित 2/3 बराबर, इसका सही उत्तर है 2/3। फिर प्रश्न नंबर 14 है हमारा, 200 ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित कीजिए। 2000 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 2.00 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम। तो 0.2 किलोग्राम। फिर इसे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 42.8/0.02 का बराबर क्या होगा? तो 2140, 2180, 2240, 2230। तो 2140 इसका सही उत्तर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रक्षेपण के अंतर को रिक्त स्थान कहते हैं। माध्यम, प्रतिनिधि, मान, परिसर, इनमें से कोई नहीं, तो परिसर। किसी घटना के घटित होने की संभावना को रिक्त स्थान कहते हैं। सांख्यिकी, आंकड़े, प्रायिकता, माध्यिका, तो इसे प्रायिकता कहते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। 1, 2, 3, 4। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है 2। एक सिक्के को फेंकने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? 0, 1, 1/2, 1/3। तो इसकी प्रायिकता होगी 1/3। एक सिक्के को हम अगर फेंकते हैं तो पट आने पर इसकी प्रायिकता होगी 1/2। फिर दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 10, 25, 20, 24, 12, 20।
तो इसका बहुलक है 20, 20, 23, 25, 30 तो 20। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर इक्का आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/52, 4/13, 1/13, 13/52। तो इसका सही उत्तर है 1/13। फिर हमारा अगला प्रश्न, इनमें से अचर संख्या कौन सी है? a, m, x, 1। तो यह 1। p + 4 = 12। दिए गए समीकरण में p का मान क्या होगा? तो p + 4 = 15 में 4, 15, 11, 15/4। तो इसका दिए गए समीकरण में p का मान होगा 11। फिर उसके बाद है 2y + 5/2 = 37/2। दिए गए समीकरण में y का मान क्या होगा? 5, 8, 11, 16। तो यहाँ सही उत्तर है इसका 8। फिर अगला वह कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है? 9, 10, 11, 12। तो इसका सही उत्तर है 9। फिर हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए कथन से समीकरण बनाइए। संख्याओं x और 4 का योग 9 है। x - 4 = 9, x + 9 = 4, x - 9 = 4, x + 4 = 9। तो उत्तर है x + 4 = 9। प्रश्न नंबर 27 है, एक रेखाखंड के रिक्त स्थान अंत बिंदु होते 1, 2, 3, 4। तो इसके एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। फिर अगला, जब दो कोणों की मापों का योग 180 होता है तो उनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का रिक्त स्थान कहलाता है। पूरक, संपूरक, समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो संपूरक कोण कहलाते हैं वे। फिर अगला है 20 नंबर का, वे रेखाएं जिनको कितना भी बढ़ाया जाए एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अर्थात उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, रिक्त स्थान कहलाती। समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तिर्यक छेदी रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। फिर है, इनमें से कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं? संगत कोण, अंत एकांतर कोण, दोनों नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों। फिर हमारा अगला प्रश्न है 31 नंबर का, कोण ए बराबर 35° के पूरक कोण का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है हमारा 35°, 55°, 90°, 180°। तो यह 55°। इनमें से कौन सा कोण न्यून है? 60°, 100°, 125°, 200°। तो यह 60° न्यून कोण है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। 3 भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद सरल आकृति रिक्त स्थान कहलाती। वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज। तो इसका सही उत्तर है त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है कहलाता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा समबाहु त्रिभुज। फिर हमारा 35 नंबर का प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में रिक्त स्थान का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लंब, आधार, कर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कर्ण। क्या है? कर्ण। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 होता है। प्रत्येक त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। समबाहु त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90° से कम होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर है समबाहु त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 37। एक त्रिभुज के 2 कोण 30° तथा 80° है। इस त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। 60°, 70°, 90°, 100°। तो इसका सही उत्तर है 70°। फिर 38 नंबर का प्रश्न है हमारा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते उसे उस वस्तु का रिक्त स्थान कहते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम कहेंगे क्रय मूल्य। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। यदि क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो रिक्त स्थान होती है। लाभ, हानि, दोनों नहीं। तो यदि क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो वहाँ हानि होती है। 32 विद्यार्थियों में 8 अनुपस्थित है। विद्यार्थियों का क्या प्रतिशत उपस्थिति है? 15%, 25%, 50%, 75%। तो 32 विद्यार्थियों में 8 अनुपस्थित है तो विद्यार्थियों का क्या प्रतिशत है? अनुपस्थित है। 25% बच्चे अनुपस्थित है। फिर 15 की संख्या का 75% है। 20, 40, 60, 80, 20। एक वस्तु ₹50 में क्रय की गई तथा 12% लाभ पर बेच दी गई, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 40, 46, 50, 56, 56।
किसी धन का 5% वार्षिक दर से 30 वर्ष का ब्याज दर 450 होता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। 100, B 200, C 300, D 400। तो यहाँ आ जाएगा 1000, 2000, 3000, 4000। तो इसका डी होगा उत्तर 3000। इसका सही उत्तर होगा 3000, जो कि सी नंबर का। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज दर के 450 होता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो वह कितना है? 3000। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष 75 रुपये 45 ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था? 500, 1000, 1500, 2000। तो यहाँ सही उत्तर होगा 500। 45 संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इनमें से कौन संख्या परिमेय संख्या का उदाहरण है? 9, 3/5, -6, उपरोक्त सभी। तो यह सही उत्तर है इसका, उपरोक्त सभी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सभी पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्या है। सभी परिमेय संख्या भिन्न हो यह आवश्यक नहीं। 2 परिमेय संख्याओं के मानक रूप समान हो तो दोनों परिमेय संख्या समान होगी। 2 परिमेय संख्याओं के बीच सीमित परिमेय संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर है 2 परिमेय संख्याओं के बीच सीमित परिमेय संख्याएं होती है। फिर 18/45 का मानक रूप क्या होगा? 2/5, 6/15, 18/45। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 2/5। प्रश्न नंबर 49 है, 5/4 प्लस -11/4 बराबर -3/2। प्रश्न नंबर 50 है, 3/5 -5 गुना -5/3। तो 0, 1, 3/5, 5/3। तो इसका सही उत्तर होगा 1। तो इस तरह से हमने यहाँ 50 प्रश्नों को हल कर दिया है, जो कि हमारे ओलंपियाड जिला स्तर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस पे यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।